सभी साथियों को नमस्कार। चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में हुए 50 क्वेश्चन टोटल जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 बजे से 5:30 बजे तक एग्जाम जो चला था। यह कब का है? 2 दिसंबर 2020 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा साफ दिखाई देगा एकदम पूरा क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? लिंगराज मंदिर पहली बात कहाँ है? ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और किसने निर्माण कराया था? ययाति केसरी ने कराया था। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग पढ़िएगा जरूर। मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूरा है? प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 75 के अंतर्गत। चलिए चौथा क्वेश्चन देखा जाता है। छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य होता है। पहली बात एक जब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा है? सुआ लोक डांस। उसमें महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह डांस करती हैं, अभिनय करती हैं? तोता की तरह डांस अभिनय करती हैं। पाँचवा नंबर, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? हर 5 वर्ष के लास्ट में, समाप्ति के बाद। छठा नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आर्टिकल 108। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कम से कम एसएससी तो हर बार ही क्वेश्चन पूछ लेता है, बार बार हमेशा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर का निर्माण कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। चलिए आठवां नंबर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अध्यक्ष बनाए गए थे? उस समय थे PD वाघेला जी। 9वां क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई थी? 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप लोग देख रहे हैं जितना भी हमने टोटल शिफ्ट कराया है वाद्य यंत्र से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बांसुरी। वाद्य यंत्र वाला चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, स्ट्रेटेजी का पढ़ के जाना है। 11 नंबर, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट जा एंड फुलफिलमेंट पुस्तक दलाई लामा की गई है। पुस्तक से भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। 12 नंबर, 14वीं शताब्दी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखिए। पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को जोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया था। कहाँ पे किया था? यह मिजोरम में किया था। यहाँ से देखिए जोरम मेगा फूड पार्क, जोरम से याद कर लीजिए मिजोरम में। चलिए 14 नंबर, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, शेर शाह सूरी। और इसके 3-4 पहले जो शिफ्ट करा थी यही क्वेश्चन रिपीट किया था। 15 नंबर, 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसी निजी क्षेत्र पर प्रचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई बैंक ADB का उपाध्यक्ष बनाया गया था? अशोक लवासा को। अभी समय आप लोग देख लीजिएगा एशियाई बैंक का करंट अफेयर का SPD पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ दिया है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा का GST की सबसे ज़्यादा दर कितना है? 28%। GST से आप लोग चैप्टर पढ़ के जाइएगा करंट अफेयर का। अगर SPD बुक लेके तो उसमें एक GST चैप्टर दिया, उसमें बहुत अच्छी तरह कवर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। बार बार हम लोग को यही समझा रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। इसे रट्टा नहीं माना, इसे समझना है कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया था? कौन थे वह समय? इंदमणि पांडे जी थे। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत
प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितना रखी थी? 10 लाख रुपए। 21 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? शशांक मनोहर ने दे दिया था। 22 नंबर। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। 23 नंबर। किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? सभी को पता है, भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की होती नियुक्ति। 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं थी? क्या नहीं था? लकड़ी का फर्नीचर। 25 नंबर। राष्ट्रीय खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने की थी। सिंपल सा है। 26 नंबर। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? लड़ी गई थी 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए 28 नंबर। कोल्लेरू झील कहाँ पे स्थित है बताइए? कोल्लेरू झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 29 नंबर। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन वाद्य यंत्र से आ गया है। तबला से संबंधित थे महाराज जी। ठीक है, वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन पूछा इसी सीट में, देख लीजिए। जो वाद्य यंत्र नहीं होगा 2 नंबर गया। गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैसों का न तो कोई निश्चित आयतन होता है और न एक कोई आकार होता है। गैस तो फ्री एकदम किसी भी आकार में ढल जाए, किसी चीज़ में रखेंगे तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना थी? 74.04%। आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि जनगणना से क्वेश्चन बनेगा 100%। आप लोग जनगणना छोड़ के मत जाइएगा। मतलब जनगणना से ऐसा पढ़ के जाइए, कोई जनगणना से कोई भी क्वेश्चन कहीं से पुट अप हो, हिस्ट्री से कब जनगणना शुरू में स्टार्ट हुई थी, भारत की कब जनगणना, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब, सब A to Z रट्टा मारना है आप लोगों को। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। 33 नंबर। तापमान का एसआई मात्रक कौन सा होता है? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। 34 नंबर। निम्न में से किस राज्य में पूर्णांग लोक नृत्य मन और आंसर देखिए, नृत्य से डांस से कितना 2 या 3 क्वेश्चन इसी सीट में पूछ चुका है। देखिए वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन डांस हो गया। अब बताइए 5 क्वेश्चन तो ये हो गया। देखिए स्ट्रेटेजी का कितना रोल था। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? भारतीय जीवन बीमा निगम। चलिए 36 नंबर। सरहुल त्यौहार जो कहाँ मनाया जाता है? कितना बार पूछ चुका है? झारखंड में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी के का। सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 200 लाख। 30 नंबर। 1 जनवरी 2019 को किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण एक बैंक में समाविष्ट कर दिया था? पंजाब सरकार ने 3 बैंकों को एक बैंक बना दिया था। चलिए, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के विधानसभा में मनोनीत करता एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। याद कर लीजिएगा। 40 नंबर। पॉलिटी के क्वेश्चन जानते हैं कितना? 5-6 क्वेश्चन बन चुका है इस चीज़ में। इसी शिफ्ट की बात करें। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? बनाया गया है कावेरी नदी पर। चलिए 41। 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFCA का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंजेती को श्रीनिवास। 42। निम्नलिखित में से भारतीय प्रशासक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अभी 7 क्वेश्चन हो गए शायद, अभी बताते हैं। 43। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? आचरण और आत्म निवारण का चरम
स्वरूप। जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा। 44 ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 45 वाला। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे और वायसराय कौन थे? ऐसे 3-4 प्रकार के क्वेश्चन है और 3 लोगों का नाम होता है, उसी में आंसर हो जाएगा। पहले जो हिस्ट्री क्वेश्चन। 46 निम्नलिखित में से कौन सा ताप ऋण प्लास्टिक है? बैकेलाइट है। 47 करंट अफेयर क्वेश्चन है। जुलाई 2020 को मैड्रिड निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब में 34वीं बार लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता था। 48 सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़िए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता अच्छा नंबर है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? अभिनव बिंद्रा जी हैं। चलिए 50 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? क्या है? कृषि उपकरण निर्माण। अब अर्थव्यवस्था में जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, ऐसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वाली सीट में 50-50 टोटल क्वेश्चन हम कराते चल रहे हैं और उसको बस समझना है क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़ है, इन्हें बता दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। इस अभी 50 क्वेश्चन आप लोग किए ना, देखिए यहाँ GST से क्वेश्चन आया है। रुक जाओ भाई। GST हो गया, रुकिए। GST नहीं रुकेगा ये। GST डांस पॉलिटी से क्वेश्चन देखें कितना आ रहा है। 7 क्वेश्चन आया है। 3-4 चैप्टर है उसको हाँ, एक जनगणना। मेरे कहने मतलब है अगर आप ये 50 वीडियो देखें, 50 क्वेश्चन देखें इस वीडियो को, आप अभी पॉलिटी को देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। आपको आज ही के दिन जनगणना ख़त्म करना है, आज ही के दिन GST ख़त्म कर देना है और आज के दिन ही त्यौहार ख़त्म कर देना है। 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है तब, थैंक यू।